हमारा ये वीडियो एसीसीए कोर्स के बारे में आपको बेसिक सारी जानकारी देने वाला है। एसीसीए कोर्स क्या है, किसको करना चाहिए, क्या वैल्यू है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स का फीस क्या लगता है, कोर्स का स्कोप क्या है, जॉब्स वगैरह कहाँ पर मिलते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एसीसीए करने के बाद, और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अचीव करना चाहिए एसीसीए क्वालिफिकेशन। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ एकदम लॉजिकली समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हर कंट्री से अलग अलग चार्टर्ड बॉडी होती है। जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकल चार्टर्ड बॉडी है। यूएस से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस की चार्टर्ड लोकल बॉडी। सिमिलरली यूके से एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम यूके, ये यूके की चार्टर्ड बॉडी है। ऐसे करके हर कंट्री की अपनी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होती है। एसीसीए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स 180 कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। कोई भी कोर्स का रिकॉग्निशन उसके इंस्टीट्यूट से समझ में आता है। एसीसीए बॉडी 1905 में फॉर्म हुई थी। 120 साल करीब इंस्टीट्यूट को हो चुके हैं और इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फेक्शन और सक्सेस दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट आता है एसीसीए की एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेवल पे होती है, लेकिन एक नटसेल में अगर बात करें, कोर्स के अंदर 13 सब्जेक्ट्स हैं, 3 लेवल है। एक होता है नॉलेज लेवल, फाउंडेशन लेवल, दूसरा होता है स्किल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा होता है प्रोफेशनल लेवल, फाइनल लेवल। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो लोग 12 पास आउट, एंट्री रूट है 10 क्लास पास करने से। अगर आप 10 पास आउट है तो आप पूरा का पूरा कोर्स तीनों लेवल में टोटल 13 एग्जाम सब दोगे। नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम, स्किल लेवल के 6 एग्जाम, प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम, टोटल में 13 एग्जाम्स आप कंप्लीट करोगे। अगर आप 10 पास आउट है, जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 12 पास आउट है, अंडर ग्रेजुएट है, तो भी सेम स्टोरी है। ये जो 10 और 12 का स्टोरी है, इसके बारे में हमारा सेपरेट वीडियो है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 10 और 12 के लिए क्या है। लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं एफआईए रूट। एफआईए रूट में जो लोग 10 पास आउट है या 12 पास आउट है, वो दोनों जाते हैं और उसके बाद वो एसीसी में कन्वर्ट होते हैं। बट फिर भी जो लोग भी 10 पास आउट है एट क्लास 11th, आप एसीसीए कोर्स चालू कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन खत्म होने के पहले तक। आप ये समझिए, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, आपके पास साथ में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री होगी जो वर्ल्ड रिनाउंड है, जो 180 कंट्रीज में वैल्यूड है। तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने से ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। आप अपने आप को वर्ल्ड में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम है तो इन दैट केस आपको नॉलेज लेवल के लिए 3 पेपर और स्किल लेवल का 1 पेपर एग्जाम है। अगर आप सीए इंटर क्वालिफाइड है तो इन दैट केस सीए इंटर के बेसिस पे 5 पेपर, बीकॉम का 1 पेपर, 6 पेपर एग्जाम है और 7 एग्जाम्स देने हैं। अगर आप सीए फाइनलिस्ट है और आपने सीए फाइनल का एग्जाम दिया है तो नॉर्मली 9 पेपर करीब एग्जाम है, बैलेंस 4 एग्जाम देने हैं। अगर आप सीए क्वालिफाइड है, चाहे मेंबर हो या नहीं, तो भी 9 पेपर एग्जाम है और बैलेंस 4 एग्जाम देना है। अगर आप सीएमए इंडिया क्वालिफाइड है, मे बी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का है या नहीं है, तो अगर 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 7 पेपर एग्जाम है और 6 एग्जाम देने हैं। और अगर आप सीएमए इंडिया क्वालिफाइड है और 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो 9 पेपर एग्जाम है और 4 एग्जाम देने हैं। अलग अलग एंट्री रूट इसलिए है, जो चीज हमने पढ़ ली, जो हमें आता है, उसके ऊपर फिर से स्टडी करने का कोई फायदा नहीं। जो चीज हमें नहीं आती, जो नॉलेज गैप है, केवल वही चीज अगर हमें अपडेट किया जाए तो हमारा कोर्स भी जल्दी होता है, हमें डिग्री भी जल्दी मिलती है और हम आगे भी जल्दी बढ़ पाते हैं। इसीलिए अलग अलग एंट्री रूट है, लेकिन एक एसीसीए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जिसपे एंट्री लेवल क्लास 10 के बाद है। बहुत सारे बच्चे आजकल हमारे से क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे को अपना प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करूं?
मम्मी पापा वगैरह भी, पेरेंट्स भी आजकल 8-9 में बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप लोगों को नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पता होगा जो इंडिया में आने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग 9 से अपनी स्ट्रीम वगैरह चुन सकते हैं। तो एसीसी ऐसा कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो सकता है क्लास 10 के बाद। आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, आप जरूर कनेक्ट करिए। थर्ड हमारा एग्जाम एरिया है एग्जाम स्ट्रक्चर। एसीसीए के सारे 13 एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, कोई पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है। नॉर्मली इससे स्टूडेंट का फायदा है, बिकॉज हमें वर्क इन्वायरमेंट जहां कहीं भी हम जाकर काम करेंगे, ऑन स्क्रीन, ऑन कंप्यूटर, ऑन सॉफ्टवेयर, ऑन एक्सेल, वर्ड फाइल ही करना है। तो अगर एग्जाम स्ट्रक्चर भी, पढ़ाई का तरीका भी वैसा ही होगा तो अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी और एम्प्लॉयर को जो चाहिए वो हमारे में पहले से ही डेवलप्ड होगा। इसीलिए सारे एग्जाम 2016 से कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। शुरू की जो 3 एग्जाम है, नॉलेज लेवल की जो 3 पेपर की एग्जाम है, वो ऑन डिमांड एग्जाम है। ऑन डिमांड का मतलब जब आपकी तैयारी हो गई तब आप एग्जाम बुक करिए और एग्जाम दीजिए। अगर मैंने आज पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो मैं आज एग्जाम दूंगा, मेरे को वेट नहीं करना है। डिमांड के बेसिस पे एग्जाम, और रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा। आप एग्जाम दिए, रिजल्ट उसी समय। शुरू के जो नॉलेज लेवल के 3 पेपर के एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है। एक क्वेश्चन, उसके 4 आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, अलग अलग कैटेगरीज है, कोई उसके अंदर वर्किंग नहीं करना है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स, और हमें पास होने के लिए 25 करेक्ट करना है। नॉलेज लेवल के अंदर इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज बहुत अच्छा खासा है, 70 to 80% पास परसेंटेज, यानी कि हर 100 बच्चे में 70 से 80 बच्चे लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा स्किल लेवल में लॉ सब्जेक्ट जो है उसका एग्जाम नॉलेज लेवल जैसे ही है, लेकिन जो बैलेंस 5 सब्जेक्ट्स है उसमें मल्टीपल चॉइस और ऐसे टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 60% मल्टीपल चॉइस और 40% ऐसे टाइप। उसके अंदर एग्जाम 3 घंटे का होता है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। जहां ऐसे टाइप है वहां पर आपको कुछ लिखना है, वर्ड फाइल में टाइप करना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं एक्सेल में, तो उन दोनों का नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाता है। वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का पेपर, 50 स्कोर करना है पास होने के लिए। प्रोफेशनल लेवल, हाई लेवल के एग्जाम केवल ऐसे टाइप, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, बिकॉज वहां पर स्टूडेंट इतने दिन से जो पढ़ाई किया, नॉलेज लेवल और स्किल लेवल, अब उसको कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हैंडल कैसे करना है, उसका कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन सिचुएशन बेसिस डिपेंड करता है। इसलिए सारे एग्जाम्स ऐसे टाइप है और स्टूडेंट को 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम देने के लिए। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर लाना है पास होने के लिए। यानी कि टोटल में ये जो 13 एग्जाम्स है सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सब इंडिविजुअल पेपर वाइज है। हमारे इंडियन कोर्सेस जैसे ग्रुप वाइज नहीं। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है, फिर दूसरा पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है। अगर अपने इफिशियंटली डेली 2 घंटे पढ़ते हैं तो अपने 3-3 महीने में एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यानी कि इजिली टोटल का टोटल कोर्स 3 साल के अंदर इजिली कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप सीए इंटर या बीकॉम या सीए क्वालिफाइड है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो सीए क्वालिफाइड है, सीए इंटर पास आउट है, एसीसीए को वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मानकर परस्यू करते हैं और वो उनको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं 1-1.5 साल में। तो टोटल में सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड है, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 पास मार्क्स है। शुरू के एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस है, मिडिल वाला में मल्टीपल चॉइस और ऐसे टाइप दोनों है, और तीसरे लेवल पे प्रोफेशनल लेवल में केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन माने जो पूरा सिलेबस है वो अकाउंटिंग, फिनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मिलाकर बनाया गया है, जो कि एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ग्रो करने के लिए जरूरी पड़ते हैं। वो सारी चीजें आपके दिमाग में, आपके नॉलेज में डाली जाती है, जिसकी आपकी इंप्लॉयबिलिटी, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। चौथा एरिया है एसीसीए का स्कोप। स्कोप मतलब बाउंड्रीज, दायरा या एरिया, जहां जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एसीसीए करने के बाद आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जॉब कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल चार्टर्ड बॉडी। 180 countries are running the exams for ACCA, running the courses. So you will be getting the opportunities all over the world. खासकर
यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, देन सिंगापुर, देन मिडिल ईस्ट, ये सारी जगह एसीसीए के बेसिस पे बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आप मंथली, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस कंट्री में है, यूरोप वगैरह में आप मंथली 5 से 6 लाख रुपए का जॉब पा सकते हैं। और इंडिया में बिग 4 मल्टीनेशनल कंपनीज, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, देन पीडब्ल्यूसी, बीडीओ, ग्रैंड थॉर्टन और भी बहुत सारे, जो बिकॉज आजकल ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडियन कंपनीज बाहर वर्ल्ड में बिजनेस कर रही है, बाहर की कंपनियां इंडिया में बिजनेस कर रही है। उनको ऐसा क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जिसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, ग्लोबल नॉलेज हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पे ले जा सके, उसीलिए स्कोप बढ़ती है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए जॉब नहीं करना है, आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप चालू करना है, कोई अपना नया एरिया अपना सोचा हुआ है, कंसल्टेंसी स्टार्ट करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। बिकॉज मैं ऑलवेज बोलता हूं कि अगर हम कहीं पर एम्प्लॉयड होंगे तो हम उसका बिजनेस संभालेंगे, लेकिन हम अगर अपना ही बिजनेस संभालेंगे तो भी तो बिजनेस क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको अगर अपना बिजनेस या किसी का भी बिजनेस संभालना है, अपॉर्चुनिटी स्कोप एसीसीए का भर के है। आप एसीसीए का स्कोप के लिए एसीसीए के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पे जा सकते हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्कोप है इंडिया में और बाहर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उसको ध्यान दीजिए और कोर्स के अंदर वैल्यूज है उसको पूरा करिए। हमारा 5वां एरिया है एसीसीए की सैलरी। एसीसीए क्वालिफाइड या पार्ट क्वालिफाइड को क्या अर्निंग्स एवरेज में हो सकती है। मैं जो भी बोल रहा हूं वो एवरेज के बेसिस पे बोल रहा हूं। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन स्पेसिफिक नॉलेज और पर्सन स्पेसिफिक ग्रूमिंग ऑल्सो। नॉर्मली अगर हम लोग एसीसीए का 9 पेपर्स कंप्लीट करते हैं स्किल लेवल, आप मार्केट में भर्ती करके इंडिया में जॉब्स, एज एन इंटर्न, एज अ असिस्टेंट, एज अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट जॉब्स है, बिग 4 में है, बीडीओ में है, ग्रैंड थॉर्टन में है, भर्ती करके जॉब्स कि अगर आप 9 पेपर्स कंप्लीट किए तो आपको मोटा मोटी 4 से 5 लाख का जॉब इंडिया में मिल जाता है। अगर आप एसीसी के टोटल 13 पेपर्स कंप्लीट कर चुके लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मेंबरशिप नहीं मिली है, तो आपको एसीसी एफिलिएट बोला जाता है। एसीसी एफिलिएट का भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अराउंड 6 to 8 लाख का है, एवरेज सैलरी में बोल रहा हूं। अगर आप एसीसी मेंबर है, क्वालिफाइड है, 13 पेपर्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एथिक्स प्रोफेशनल मॉड्यूल हो गया, तो इन दैट केस मेंबर बनते हैं। मेंबर की एवरेज पैकेज अराउंड 10 to 12 लाख इंडिया में है। अगर आप यूरोप वगैरह मूव करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में एसीसीए क्वालिफाइड मेंबर्स को अराउंड 50 से 60 लाख का जॉब मिल जाता है, मंथली 5 to 6 लाख। ऑब्वियसली वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होता है, बट एक ग्रॉस अगर अमाउंट बोले तो 50 to 60 लाख का जॉब इजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम लोग मान लीजिए दुबई, मिडिल ईस्ट जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो भी आपका इनकम इंडियन करेंसी में अराउंड 50 to 60 लाख का हो सकता है। और जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि अगर आप एसीसीए करने के बाद कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोफेशनलिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन भी आपके पास बहुत सारे स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है जिससे एसीसीए करने के बाद हम लोग आगे बढ़ सके। ये सारे स्कोप के बारे में हमारे एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। आखिरी एरिया एसीसीए का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एरिया है, एसीसीए कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट टू डू एसीसीए क्वालिफिकेशन। प्लीज मेरी बात समझिएगा, जब कहीं भी आप पता लगा रहे हैं या एसीसीए के वेबसाइट को भी रेफर कर रहे हैं, चीजों को ध्यान से अच्छे से समझना है, तभी हमें टोटल कॉस्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। एक है इनिशियल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। जब हम एसीसीए में रजिस्टर करेंगे तो हमें एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी 1 टाइम देनी पड़ती है। दूसरा है एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। आप जितने टाइम में एसीसीए करेंगे, एसीसीए हर साल आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेगा। जैसे हम मान लीजिए कोई क्लब के मेंबर है, कोई एसोसिएशन के मेंबर है, तो हर साल का मेंबरशिप फी लगता है, वैसे ही स्टूडेंट मेंबरशिप फी हर साल लगेगी जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे। तीसरा कॉस्ट है हर पेपर की एग्जाम फीस। 13 एग्जाम्स है, हर सब्जेक्ट की एग्जाम फीस जब एग्जाम देने जाएंगे एसीसी इंस्टीट्यूट को पे करनी है। और चौथा है एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल फीस। एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल को एग्जाम नहीं है, रिलेटिंग टू एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म
इंस्टीट्यूट कुछ राइटअप और वीडियोस देता है जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, कुछ असाइनमेंट है जिनको सॉल्व करना पड़ता है, एग्जाम नहीं होता, उसकी भी फीस लगती है टोटल। और पांचवी फीस स्टडी मटेरियल का कॉस्ट। ये सारे पैसे आप इंस्टीट्यूट को दोगे। इनिशियल रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट को, देन एनुअल सब्सक्रिप्शन एसीसी इंस्टीट्यूट को, एग्जाम फीस एसीसी इंस्टीट्यूट को, एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल एसीसी इंस्टीट्यूट को, स्टडी मटेरियल का पैसा जहां से आप स्टडी मटेरियल खरीदोगे, स्टडी मटेरियल पब्लिशर को आप पे करोगे जहां से आप मटेरियल खरीदोगे। इनिशियल रजिस्ट्रेशन 30 पाउंड। हम लोग 1 पाउंड की वैल्यू 100 रुपए पकड़ के चल रहे हैं, यानी कि 30 पाउंड मतलब 3000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। एनुअल सब्सक्रिप्शन हर साल का 122 पाउंड, मतलब आप मान लीजिए 12,000 रुपए। जितना साल आप कोर्स करेंगे हर साल का 12,000 आपका लगना है। एग्जाम फीस, जो नॉलेज लेवल फाउंडेशन लेवल की हर सब्जेक्ट है उनकी एग्जाम फीस इंडियन करेंसी में अराउंड 10,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। जो स्किल लेवल की सब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जाम फीस इंडियन करेंसी में पर सब्जेक्ट अराउंड 13,000 पर सब्जेक्ट। जो प्रोफेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जाम फीस इंडियन करेंसी में अराउंड 16,000 पर सब्जेक्ट। ये फीस लगेगी, आप कहीं से भी पढ़े, कोई लर्निंग पार्टनर के थ्रू, अपने आप ये फीस लगनी है। उसके अलावा एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल अराउंड 6,000 रुपए, 65 पाउंड, 6,500 रुपए। ये तो हुआ इंस्टीट्यूट की फीस। इनिशियल रजिस्ट्रेशन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एग्जाम फीस, एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल, और एक एक सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल। आप ऐसा समझ लीजिए स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट 2 चीज लेना पड़ता है, जिसका खर्चा 3,500 रुपए करीब आता है, 3,000 से 3,500 पर सब्जेक्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो आपका यही खर्चा है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर के थ्रू जाते हो तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर को अलग से आप ट्रेनिंग फीस दोगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडर स्टडी मटेरियल आपको साथ में देते हैं, अलग से स्टडी मटेरियल का पैसा नहीं लगता। ट्रेनिंग प्रोवाइडर की फीस जो है वो आपकी जुड़ेगी आप जहां पर भी ट्रेनिंग क्लासेस करोगे। जैसे हमारे यहां ट्रेनिंग फीस टोटल 13 सब्जेक्ट्स की, शुरू का नॉलेज लेवल 33,199, स्किल लेवल 68,199 और प्रोफेशनल लेवल 58,199, यानी कि 30, 60, 90 प्लस 50, 140 अराउंड 1,55,000। हमारी ट्रेनिंग क्लासेस फीस, इंटेंसिव ट्रेनिंग, लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डिंग, मॉक पेपर्स, आपके डाउट सॉल्विंग, आपका इवैल्यूएशन, सब कुछ लेकर ये हमारी फीस है। यानी कि मैं बोलता हूं कि हमारे थ्रू एसीसीए करने से एक स्टूडेंट का खर्चा टोटल 13 पेपर्स क्लियर करने का हमारी फीस लेकर अराउंड 3.3 to 3.5 लाख पड़ता है। आप ये बात समझिए, मैंने पहले बोला कि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री रूट अलग है। किसी के लिए एग्जाम्पशंस है, बीकॉम के लिए 4 पेपर, सीए इंटर के लिए 6 पेपर, सीए के लिए 9 पेपर्स। तो 9 पेपर की एग्जाम फीस नहीं लगती है, एग्जाम्पशन फीस लगती है। एग्जाम्पशन फीस नॉर्मली अगर आप खुद से रजिस्टर करते हो कोर्स के अंदर तो एग्जाम्पशन फीस एग्जाम फीस के बराबर है। लेकिन अगर आप कोई लर्निंग पार्टनर जो एसीसीए के सर्टिफाइड लर्निंग पार्टनर है, जैसे हम एसीसीए के ऑनलाइन प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर है, तो हमारे थ्रू या कोई भी लर्निंग पार्टनर के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपकी एग्जाम्पशन फीस टोटल में जितनी है उसका केवल 10 या 15% ही लगता है। तो आपको एसीसीए कोर्स में रजिस्टर खुद नहीं करना है, कोई ना कोई लर्निंग पार्टनर के थ्रू ही रजिस्टर करना है, जिससे यू कैन सेव रिलेटिंग टू एग्जाम्पशंस 80-85% ऑफ द कॉस्ट। एग्जाम्पशन फीस ही केवल अलग हो सकती है, उसके अलावा जो भी फीस है एनुअल सब्सक्रिप्शन, इनिशियल रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और जो ट्रेनिंग क्लासेस की फीस है अलग है। तो मैं नॉर्मली बोलता हूं एक 10 पास आउट, 12 पास आउट, टोटल 13 सब्जेक्ट्स के लिए खर्चा पड़ता है 3.5 लाख अप्रोक्स, यू कैन से 2-3% हियर एंड देयर। अगर एक बीकॉम है, बीकॉम किया हुआ है, तो उनके लिए खर्चा पड़ता है 2.7 to 2.8 लाख करीब। अगर सीए इंटर है तो खर्चा पड़ता है 2.2 लाख करीब। अगर सीए क्वालिफाइड है तो खर्चा पड़ता है 1.6 to 1.7 लाख करीब। ये सारे कॉस्ट जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी ट्रेनिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट के चार्जेस, एनुअल सब्सक्रिप्शन सबको लेकर बता रहा हूं। इन टोटल ये आपका खर्चा पड़ता है। मैंने इस वीडियो में आपने ध्यान दिया एसीसीए क्या है, एसीसीए का एलिजिबिलिटी क्या है, एसीसीए का स्कोप क्या है, एसीसीए का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं एसीसीए करने के बाद,
और आपका टोटल कॉस्ट क्या पड़ता है। फिर भी आपको कुछ भी जानना हो, हम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हैं, मेरी टीम और मैं। आपको जो भी डाउट है आप हमारे से कनेक्ट करिए, हम आपको 100% एथिकल, नॉलेजेबल और करेक्ट रिप्लाई आपको देंगे, जिससे कि आप कोर्स के बारे में डिसीजन ले पाए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2020-23 टू ऑल ऑफ यू।